हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल। आज अपने बात करेंगे इस वीडियो में कि आईसीआर क्या होता है, आईसीआर किस प्रकार से कार्य करता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो आईसीआर के अंतर्गत आते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज आईसीआर के अंतर्गत आती है, इन सभी की चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीआर सबसे पहले अपने देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एक बार आईसीआर में पूछा गया क्वेश्चन है कि आईसीआर का पूरा नाम क्या है। तो आईसीआर का पूरा नाम यदि हिंदी में बात करते हैं अपने, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। यदि इंग्लिश में बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इसका नाम क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और इंग्लिश में बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका नाम है। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? मुख्यालय, ठीक है, कहां पे स्थित है? तो मुख्यालय इसका कहां है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहां है? नई दिल्ली। ये याद रखना कि हेडक्वार्टर का आईसीआर का हेडक्वार्टर कहां है? तो नई दिल्ली में। फिर इसकी स्थापना की बात करते हैं। कई बार इसमें पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, आईसीआर की स्थापना कब हुई? तो आईसीआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई। कब हुई इसकी स्थापना? 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई। फिर अपने बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन है और इसके डीजी कौन है। सबसे पहले अपने देखते हैं अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष, आईसीआर का अध्यक्ष कौन होता है? जो वर्तमान कृषि मंत्री होता है, वो आईसीआर का अध्यक्ष होता है। वो ही भारत का जो कृषि मंत्री होता है, भारत का कृषि मंत्री, न कि राज्य का कृषि मंत्री, इसका अध्यक्ष नहीं होता। वर्तमान जो कृषि मंत्री होता है भारत का, वो इसका अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान अध्यक्ष एक होता है, वर्तमान अध्यक्ष। तो इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन है? यदि अपने वर्तमान अध्यक्ष देखें तो इसका वर्तमान अध्यक्ष है जो श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। और इसके यदि पहले अध्यक्ष की बात करें, पहले अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद हबीबुल्ला। इसके पहले अध्यक्ष है मोहम्मद हबीबुल्ला। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है, प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्ला और वर्तमान अध्यक्ष है श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। अब अपने डायरेक्टर जनरल डीजी की बात करते हैं। डीजी की बात करते हैं तो वर्तमान में इसका डीजी, वर्तमान इसके डीजी कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा। डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा, ठीक है। डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा इसके वर्तमान डीजी है। और प्रथम डीजी की बात करें, प्रथम डीजी कौन है? डॉक्टर बीपी पाल। डॉक्टर बीपी पाल इसके प्रथम डीजी है, ठीक है। समझ में आया? इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है नरेंद्र सिंह तोमर, प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्ला, वर्तमान डीजी त्रिलोचन मोहपात्रा और प्रथम डीजी डॉक्टर बीपी पाल, ठीक है। अब अपने इसकी बात करते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं कि क्या इससे संबंधित है। तो देखते हैं, सन 1947 यानी कि आजादी के पश्चात, आजादी के बाद में जब भारत आजाद हुआ तो इसका नाम है जो थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। पहले इसमें क्या हुआ था, ये जो इंडियन है वहां पे इंपीरियल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? इंपीरियल। इंडियन की जगह इसके नाम हुआ करता था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, ठीक है। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका नाम हुआ करता था। आजादी के बाद में क्या किया गया? इंडियन कर दिया गया, ठीक है। इंपीरियल को स्थान पे इंडियन कर दिया। अब अपने इसके आगे की बात करते हैं
आईसीआर किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है, इसकी कार्य प्रणाली के बारे में आपने चर्चा करते हैं। तो आईसीआर है जो 3 प्रकार से कार्य करता है। कितने प्रकार से कार्य करता है? 3 प्रकार से। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो हो गया एजुकेशन, एजुकेशन या शिक्षा, ठीक है, शिक्षा का कार्य करता है, ठीक है। दूसरा अपने देखते हैं रिसर्च, जो भी कोई खोजबीन होती है कृषि से संबंधित, उसका कार्य जो है आईसीआर करता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं एक्सटेंशन या प्रसार, जो अपने शिक्षा दी या कोई खोज की उसको किसानों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? एक्सटेंशन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले अपने शिक्षा को देखते हैं। शिक्षा को देखते हैं तो शिक्षा में किस प्रकार से यह कार्य करता है। तो आईसीआर के अंदर कुल 74 यूनिवर्सिटीज आती है। कुल कितनी यूनिवर्सिटी आ जाए? 74 यूनिवर्सिटी आती है, ठीक है। देखते हैं इसको एक एक करके कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती है। सबसे पहले आती है सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी या केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इसको हिंदी में बोलते हैं। ये कितनी है? कई बार पूछा जाता है कि भारत में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। तो भारत में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 3 है, ठीक है, कितनी है? 3। फिर अपने इसको देखते हैं कि कौन कौन सी है। सबसे पहले है सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी या केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पे है? इम्फाल मणिपुर में। कहाँ पे है? इम्फाल मणिपुर, ठीक है। ये जगह याद रखना कि कहाँ है। कई बार पूछा जाता है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो इम्फाल मणिपुर में है। सेकंड अपने देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहां पे है? पूसा, समस्तीपुर बिहार में है। कहां पे है? पूसा, समस्तीपुर बिहार में है। अंतिम यूनिवर्सिटी है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहां पे है? रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। झांसी की रानी के नाम से याद रखना कि रानी लक्ष्मीबाई कहां की है? झांसी में है, ठीक है। ये होगी अपने सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद में अपने देखते हैं अदर यूनिवर्सिटीज। अदर यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी आती है? वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? जिनके पास अपना खुद का सिलेबस होता है, जो अपने पैटर्न पे चलती है, अपने रूल रेगुलेशन फॉलो करती है, वो होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है? 4 है, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी 4 है। सबसे पहले है एक नंबर पे अपने देखते हैं IARI की फुल फॉर्म पूछी जाती है और ये कहां पे इसके बारे में पूछा जाता है। तो IARI की फुल फॉर्म देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये है नई दिल्ली में। कहां पे है? न्यू दिल्ली, ठीक है। इसकी स्थापना के बारे में आगे थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है। सेकंड है NDRI। कौन सी है? NDRI। NDRI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? करनाल हरियाणा में। कहां पे है? करनाल हरियाणा में। थर्ड देखते हैं IVRI।
कौन सी है? IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? इज्जत नगर में, इज्जत नगर यूपी में है। ठीक है, अब देखते हैं अंतिम यूनिवर्सिटी चौथी कौन सी है? CIFE, CIFE चौथी डीम्ड यूनिवर्सिटी CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये कहां पे है? मुंबई में है। मुंबई कहां है? मुंबई में। ठीक है, ये अपने देख ली 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है। कौन कौन सी होती है? IARI, NDRI करनाल हरियाणा, IVRI इज्जत नगर यूपी, CIFE मुंबई। इसके बाद अपने देखते हैं IARI के बारे में। यूनिवर्सिटी अभी पढ़ेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, पर बीच में IARI के बारे में थोड़ी सी अपनी चर्चा करेंगे। IARI क्या है और कब स्थापित हुआ, कहां है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। देखते हैं IARI। आपको नाम बताया था IARI का कंप्लीट नाम, फुल फॉर्म बताई थी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे है? न्यू दिल्ली। कहां है? न्यू दिल्ली। ठीक है, अब अपने इसकी बात करते हैं स्थापना की। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है तो वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1905 में हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 1905। कहां हुई? दरभंगा बिहार। ठीक है, गंडक नदी के किनारे दरभंगा बिहार में इसकी 1 अप्रैल 1905 की स्थापना हुई। अब वर्तमान में ये दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद में इसमें पूछते हैं कि 1934 में क्या हुआ? दरभंगा बिहार में एक खतरनाक भूकंप आया। भूकंप आने के कारण, भूकंप के कारण जो इसकी बिल्डिंग थी वो टूट गई। ठीक है, उसके बाद में क्या किया? इसको 1936 में इसको न्यू दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। जगह कौन सी थी? पूषा, फिफ्थ ऑफ यूएस से एक जगह का नाम रखा और उसमें इसको स्थापित कर दिया गया। अब इससे संबंधित इसके भी कई बार नाम चेंज किए गए, जैसे ICAR का 1947 में इंपीरियल के स्थान पे इंडियन किया गया, वैसे इसके भी कई बार नाम चेंज किए गए। तो नाम का अपने क्रम देखते हैं किस प्रकार से इसके चेंज किए गए। जब इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, उस टाइम इसका नाम हुआ करता था एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। क्या हुआ करता था? एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। कब? 1905 में। 1911 में कुछ वैज्ञानिक मिले और इसका नाम चेंज कर दिया। उस टाइम इसका नाम क्या गया था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर 1919 में कुछ वैज्ञानिकों ने इसका फिर से नाम चेंज कर दिया। फिर से नाम क्या किया? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका नाम कर दिया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 1947 में फिर ICAR के साथ इसका नाम चेंज कर दिया गया। इंपीरियल के स्थान पे क्या कर दिया? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कई बार इसके नाम चेंज किए गए। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कब इसका नाम चेंज किया गया, तो वो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। नेक्स्ट अपने देखते हैं यूनिवर्सिटीज के बारे में कंटिन्यू। आपने देख ली थी 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी थी। अब अपने देखते हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी
ध्यान देना, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लिख रहा हूं। स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कितनी है? 63। कितनी है? 63। ऑल ओवर इंडिया में यदि बात करें तो 63 स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में यदि बात करें स्टेट एग्रीकल्चरल, यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है तो इनकी संख्या 6 है। इसमें कौन सी आती है? राजूवास। ठीक है, कौन सी आती है? राजूवास। पशुपालन की जो यूनिवर्सिटी है वो इसके अंतर्गत आती है। यदि अपने बात करते हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राजस्थान में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इसकी संख्या 5 होती है। ये राजूवास है जो इसमें नहीं आती। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत की कौन सी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई। तो देखते हैं GBPUAT, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। भारत की यह है जो भारत की प्रथम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, भारत की प्रथम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है? GBPUAT, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। कहां पे स्थापना हुई? इसकी पंतनगर में स्थापना की गई, उत्तराखंड। पंतनगर उत्तराखंड में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अब राजस्थान की अपने बात करते हैं कि कौन कौन सी 6 जो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन सी है। ठीक है, राजस्थान की अपने बात करते हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की संख्या जो 6 है कौन कौन सी है। तो राजस्थान में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 6 है। सबसे पहले अपने देखते हैं 1 नंबर पर SKRAU। ये है जो राजस्थान की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहां पे है ये? बीकानेर में। कहां पे है? बीकानेर में। ठीक है, इसकी स्थापना 1987 में हुई। ये राजस्थान की सबसे पुरानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सबसे पुरानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजस्थान की कौन सी है? SKRAU। और भारत की कौन सी है? GBPUAT। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, सन 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। सन 2009 तक इसका नाम राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। सन 2009 में इसका नाम स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कर दिया गया। इसके नाम के आगे सन 2009 में स्वामी केशवानंद नाम जोड़ दिया गया। अब इसके वीसी वाइस चांसलर या कुलपति की बात करते हैं। इसमें पूछा जाता है कई बार ICR में, जेट में और कृषि प्रवेश के एग्जाम में कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है। तो स्वामी केशवानंद राजस्थान विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति है जो प्रोफेसर रक्षपाल सिंह है। कौन है? प्रोफेसर रक्षपाल सिंह। अब अपने बात करते हैं अपने राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 2nd नंबर की यूनिवर्सिटी। 2nd यूनिवर्सिटी कौन सी है? MPUAT। कौन सी है? MPUAT। 2 नंबर MPUAT। ठीक है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहां पे है? उदयपुर में। कहां है? उदयपुर में। कई बार पूछा जाता है MPUAT कहां है, तो ये उदयपुर में है। इसकी स्थापना
इसकी स्थापना कब हुई? 1999, यानी कि 1999 में इसकी स्थापना हुई। फिर इसके बारे में पूछा जाता है वीसी या कुलपति। वीसी या कुलपति की यदि बात करें तो नरेंद्र सिंह राठौड़, NS राठौड़, इसके कुलपति कौन है? NS राठौड़। फिर अपने बात करते हैं थर्ड स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, राजूवास। राजूवास, ठीक है। राजूवास की फुल फॉर्म देखते हैं तो राज से क्या होता है? राजस्थान, राजस्थान, यू से यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 2010 में इसकी स्थापना हुई। और वीसी या कुलपति की बात करते हैं, कुलपति ध्यान रखना चेंज होते हैं, लेटेस्ट अपडेट लेते रहना कि अब फिलहाल इसके कुलपति कौन है। तो अभी वर्तमान जो कुलपति है प्रोफेसर विष्णु शर्मा, इसके वर्तमान कुलपति है। नेक्स्ट 3 यूनिवर्सिटी जो बच गई उनकी अपने चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बची है राजस्थान में स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो इन तीनों यूनिवर्सिटी की स्थापना एक ही वर्ष में की गई, वो है 2013 में। देखिए कौन कौन सी बच गई? फोर्थ SKNAU, स्वामी करण नरेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, स्वामी करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लिख लेते हैं, स्वामी करण नरेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कहां पे है? जोबनेर जयपुर में, ठीक है, जोबनेर जयपुर में है। इसकी स्थापना आपको बता दी थी इन तीनों यूनिवर्सिटी की 2013 में हुई थी, ठीक है। इसके कुलपति कौन है? जोबनेर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जीत सिंह संधू है। कौन है? प्रोफेसर जीत सिंह संधू, JS संधू, ठीक है, JS संधू, ठीक है। नेक्स्ट अपने 5th यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, ठीक है, AU कोटा इसको शॉर्ट में बोला जाता है। इसकी स्थापना 2013 में हुई। और कुलपति इसके कौन है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के DC जोशी, डॉक्टर DC जोशी, ठीक है, डॉक्टर DC जोशी इसके कुलपति है। 6 नंबर अंतिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, स्थापना 2013 में हुई। वाइस चांसलर या VC की बात करते हैं तो BR चौधरी, डॉक्टर BR चौधरी, कौन है इसके वर्तमान कुलपति? डॉक्टर BR चौधरी। अब अपने जानेंगे, ये होती है टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो ICAR के अंडर आती है, ठीक है। टोटल मैंने आपको यूनिवर्सिटी बता दी कौन कौन सी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है जो ICAR के अंडर में आती है। इसके बाद में अपने चर्चा करेंगे कि कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट, एजुकेशन का काम कंप्लीट होता है, अब आता है रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो ICAR के अंतर्गत आते हैं, उनकी चर्चा अपने करेंगे। अपने बात कर रहे थे रिसर्च के बारे में, तो रिसर्च स्टेशन में कौन कौन से रिसर्च आते हैं। अपना सेकंड टॉपिक था रिसर्च। तो रिसर्च में आपको बताया था कि ICAR के अंतर्गत 101 रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं। कितने आते हैं? 101 रिसर्च इंस्टीट्यूट। अपने जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताऊंगा, परंतु सभी बताऊंगा कि
किसके अंतर्गत कितने आते हैं, पर इंस्टीट्यूट का नाम उसी का बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने देखते हैं नेशनल ब्यूरो। नेशनल ब्यूरोज, ठीक है, नेशनल ब्यूरोज कितने हैं, 6 है, ठीक है, नेशनल ब्यूरोज 6 है। तो सबसे पहले अपने एक एक करके इनको देखते हैं कि कौन कौन से नेशनल ब्यूरोज है जो आईसीआर के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले नेशनल ब्यूरोज ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये पूछा जाता है कि ये कहां पे है। नेशनल ब्यूरोज ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पे है, न्यू दिल्ली। कहां है, न्यू दिल्ली, ठीक है। इनको याद कर लेना, ये थोड़े से हार्ड है पर इनको याद करना जरूरी है। काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है नेशनल ब्यूरोज ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पे है, नेशनल ब्यूरोज ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, एनिमल जेनेटिक, ठीक है, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पे है, करनाल हरियाणा में। कहां पे है, करनाल हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं थर्ड नंबर, नेशनल ब्यूरोज ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरोज ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पे है, लखनऊ में। फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पे है, लखनऊ। कहां है, लखनऊ में। फोर्थ नंबर अपने देखते हैं नेशनल ब्यूरोज ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नेशनल ब्यूरोज ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, लैंड यूज प्लानिंग, ये कहां पे है, तो ये है सोलन हिमाचल प्रदेश। सोलन हिमाचल प्रदेश कहां है, सोलन हिमाचल प्रदेश। ये 4 ही है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पे है, न्यू दिल्ली। नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पे है, करनाल हरियाणा। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूजिंग प्लानिंग कहां पे है, सोलन हिमाचल प्रदेश में। अब अपने इससे आगे अपने बात करेंगे कि प्रोजेक्टेड डायरेक्टेड, प्रोजेक्ट डायरेक्टेड कितने हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टेड कितने हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टेड की संख्या 13 है। कितनी है, 13 प्रोजेक्ट। सेकंड अपने इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टेड कितने हैं, 13। अब ये सारे 13 नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये याद रखना प्रोजेक्टेड डायरेक्टेड कितने हैं, तो 13 है। प्रोजेक्ट डायरेक्टेड कितने हैं, 13, ये याद रखना जरूरी है। परंतु ये 13 के 13 आपको नहीं लिखाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है 5-7 वो लिखाऊंगा। तो देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट। डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट कहां पे है, जूनागढ़ गुजरात में। कहां पे है, जूनागढ़ गुजरात में। जूनागढ़ गुजरात में ग्राउंडनट का जूनागढ़ गुजरात में है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जिसको हिंदी में बोलते हैं। फिर आता है डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, ठीक है। ये सोयाबीन रिसर्च कहां पे है, इंदौर। कहां है, इंदौर में। नेक्स्ट अपने देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड, सेवर भरतपुर, सेवर भरतपुर में है। नेक्स्ट अपने देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, सोलन। कहां पे है, सोलन में है। नेक्स्ट अपने देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एवं गार्लिक रिसर्च कहां पे है, पुणे में।
पुणे महाराष्ट्र। कहां पे है? पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर। डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर भी कहां पे है? पुणे महाराष्ट्र में। डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च कहां पे? पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। मेडिसिनल ऑफ एरोमेटिक प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहां पे है? आनंद गुजरात में। आनंद गुजरात में। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस। डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस कहां पे है? डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस, ऑफ वीड साइंस, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहां पे है? जबलपुर। कहां है? जबलपुर। फिर अपने नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री कहां पे है? हैदराबाद। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री कहां पे है? हैदराबाद। अब अपने इसके बाद में चलते हैं एनआरसी। फिर आता है एनआरसी, नेशनल रिसर्च स्टेशन। क्या होता है? नेशनल रिसर्च स्टेशन। नेशनल रिसर्च स्टेशन संख्या में कितने हैं? 15 नेशनल रिसर्च स्टेशन। सी पॉइंट पहले अपने देखा था, क्या देखा था? नेशनल ब्यूरोस। नेशनल ब्यूरो 6 है। उसके बाद में अपने देखा था कि डायरेक्टरेट प्रोजेक्ट कितने हैं? 13 है। इसके बाद में अपने देखते हैं एनआरसी, नेशनल रिसर्च स्टेशन। कितने हैं? टोटल 15। इनके मैं टोटल 15 के नाम नहीं बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है उनके नाम बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं एनआरसीओ बनाना। एनआरसी ऑफ बनाना कहां है? त्रिचुरापल्ली। त्रिचुरापल्ली कहां पे है? त्रिचुरापल्ली में। नेक्स्ट अपने चलते हैं एनआरसी ऑफ केमल। एनआरसी ऑफ केमल ये आपको सबको पता होगा, कहां पे है? बीकानेर। बीकानेर, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं एनआरसी ऑफ ग्रेप्स। कहां पे है? पुणे। पुणे में और क्या था? डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक और फ्लोरिकल्चर का डायरेक्टरेट था पुणे में। नेक्स्ट अपने चलते हैं एनआरसी ऑफ लीची, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट अपने चलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ पोमेग्रेनेट। डायरेक्टरेट ऑफ पोमेग्रेनेट, एनआरसी ऑफ पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट कहां पे है? सोलापुर। कहां पे है? सोलापुर। नेक्स्ट चलते हैं एनआरसी ऑफ इक्विंस। इक्विंस कहां पे है? हिसार में। कहां है? हिसार। नेक्स्ट अपने चलते हैं एनआरसी ऑफ पिग, सुअर। एनआरसी ऑफ पिग। एनआरसी ऑफ पिग कहां पे है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में एनआरसी ऑफ पिग है। फिर चलते हैं एनआरसी ऑफ सीड स्पाइसेस। एनआरसी ऑफ सीड स्पाइसेस। एनआरसी ऑफ सीड स्पाइसेस कहां पे है? तिब्बत अजमेर में है। एनआरसी ऑफ सीड स्पाइसेस, एनआरसी ऑफ सीड स्पाइसेस अजमेर। कहां है? अजमेर में। नेक्स्ट अंतिम देखते हैं नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट।
पेस्ट मैनेजमेंट, ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, अब अपने देखते हैं कुछ अन्य जो इंस्टीट्यूट है आईसीआर के अंतर्गत आने वाले, वो कौन कौन से हैं। अन्य कौन कौन से इंस्टीट्यूट बच गए जो आईसीआर के अंतर्गत आते हैं? मैंने आपको बता दिया कि नेशनल रिसर्च स्टेशन कितने हैं? 15। डायरेक्टरेट कितने हैं? 13। और आपको बता दिया नेशनल ब्यूरोज कितने हैं? 6। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि अन्य और कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो आईसीआर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं जो इंस्टीट्यूट बच गए थे आईसीआर के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं काजरी, CAZRI, काजरी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? जोधपुर। कहां है ये? जोधपुर। कहां है? जोधपुर। नेक्स्ट अपने देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलो कहां पे है? हिसार। कहां है? हिसार। नेक्स्ट अपने देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ गोट रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ गोट रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ गोट रिसर्च, मखदूम मथुरा। कहां पे है? मखदूम मथुरा में है। नेक्स्ट अपने देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो रिसर्च, पोटैटो को कहां है? शिमला में। कहां है? शिमला में। नेक्स्ट अपने चलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, कॉटन का कहां पे है? नागपुर। कहां है? नागपुर। नेक्स्ट अपने देखते हैं हॉर्टिकल्चर से 3-4 इंस्टीट्यूट संबंधित है। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। कौन सा? एरिड हॉर्टिकल्चर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CIAH। क्या बोलते हैं? CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। ये कहां पे है? बीकानेर में। कहां है? बीकानेर में। नेक्स्ट अपने हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल। कौन सा? सब ट्रॉपिकल। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहां पे है? लखनऊ में। सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहां पे है? लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। कौन सा? टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कहां पे है? ये श्रीनगर में है। कहां है? श्रीनगर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, श्रीनगर में। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहां पे है? बेंगलुरु में है। कहां है? बेंगलुरु। ठीक है, ये कहां पे है? बेंगलुरु। नेक्स्ट अपने देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। कौन सा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहां पे है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहां पे है? हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI। ये कहां पे है? कटक उड़ीसा। कहां पे है? कटक उड़ीसा में है। एक चावल से संबंधित और संस्थान है जो है IIRI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। राइस रिसर्च कहां पे है? हैदराबाद। कहां है? हैदराबाद में।
फिर होता है एक चावल से संबंधित और संस्थान है जो आईसीआर के अंतर्गत नहीं आता है, इंटरनेशनल, ये ध्यान रखना, आईसीआर के अंतर्गत नहीं आता है, आईसीआर नहीं आता है, आईसीआर के अंतर्गत चावल से संबंधित है। चावल के दो संस्थान बताए, तो एक और बता देता हूं, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस कहां है? मनीला फिलीपींस में है। ये आईसीआर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट अपने देखते हैं CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर, अविका नगर मालपुरा टोंक में है। कहां पे है? सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर मालपुरा टोंक में। नेक्स्ट अपने देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टोबैको रिसर्च, टोबैको रिसर्च कहां पे है? राजमुंद्री तंबाकू का कहां पे है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट अपने देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहां पे है? कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? कानपुर में। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल सर्वे कहां पे है? भोपाल में। कहां है सोयल सर्वे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल सर्वे भोपाल में। फिर गन्ने से दो अनुसंधान संस्थान है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से सुनना और ध्यान रखना, गलत मत करना। ये क्वेश्चन कई बार जेट के एग्जाम में या कृषि प्रवेशक एग्जाम में पूछा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहां पे है? शुगर केन रिसर्च। यदि आए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च तो ये है लखनऊ में। कहां है? लखनऊ में, ठीक है। फिर आता है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, गन्ना प्रजनन संस्थान, ये कहां पे है? कोयम्बटूर। कहां पे है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेद रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेद रिसर्च कहां पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेद रिसर्च न्यू दिल्ली। कहां है? न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम देखते हैं अपने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सिट्रस रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? नागपुर में। कहां है? नागपुर में। ये इंस्टीट्यूट आप याद कर लेना। थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं आपको। सबसे पहले अपने देखा था काजरी, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? जोधपुर में। उसके बाद में अपने दो शुगर केन के देखे थे, IISR और SBI। IISR कहां पे है? लखनऊ में है और SBI कोयम्बटूर में है। गोट रिसर्च मखदूम मथुरा, पोटैटो शिमला, कॉटन नागपुर
और उसके बाद में अपने हॉर्टिकल्चर से तैयार संस्थान देखे थे CIAH कहाँ है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर। फिर अपने देखा था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, और फिर देखा था टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में, ठीक है। गोड रिसर्च मखदूम मथुरा में, और CSWR बीकानेर मालपुरा टोबैको रिसर्च अपने देखा था राजमुंद्री में, पल्सर रिसर्च कानपुर में। फिर अपने अंतिम टॉपिक की ओर देखते हैं जो अपना था एक्सटेंशन या प्रसार के अंतर्गत क्या आते हैं, प्रसार के अंतर्गत केवीके आते हैं, केवीके कृषि विज्ञान के अंदर। तो इनमें से कुछ खास प्रश्न नहीं पूछा जाता, इनकी संख्या पूछ ली जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, भारत में कुल केवीके कितने हैं, 721। यदि राजस्थान में अपने बात करें तो राजस्थान में 44 केवीके है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहला केवीके भारत का, यदि सबसे पहला केवीके बात करें तो 1974 में, कब, 1974 में पांडिचेरी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। कब किया गया, भारत का प्रथम केवीके यदि पूछे तो 1974 में पांडिचेरी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। यदि अपने राजस्थान की बात करें तो 1976 में फतेहपुर सीकर, ठीक है, फतेहपुर सीकर में 1976 में 2 साल बाद, भारत के 2 साल बाद राजस्थान में स्थापित किया गया। फिर अपने बात करते हैं सबसे ज्यादा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा केवीके वाला, सबसे ज्यादा केवीके कृषि विज्ञान केंद्र वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में है। कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश। कितने हैं, 86। राजस्थान में अपने कितने हैं, 44, ठीक है। ये अपने वीडियो लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। ICAR के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कोई कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में, हमसे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।